नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्कर IAS PCS पे। जैसे कि आप लोगों को भली भांति पता है कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हमने पहला पार्ट किया था HPGK का, जो कि हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब HPAS में जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2010 में, वो क्वेश्चन हमने डिस्कस करे थे। आज हम डिस्कस करेंगे 2011 के क्वेश्चन, जो 2011 के पेपर में पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप पहला पार्ट ज़रूर देखें कि 2010 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे 2011 के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है कि जो सियूल स्ट्रीम जो है ये ट्रिब्यूटरी है किस रिवर की। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है रावी। जो सियूल स्ट्रीम है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? वो है ट्रिब्यूटरी रावी की। तो बच्चों आपको याद रखना है कि जो सियूल रिवर है ये जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ये किसकी? रावी की। तो पहली बात तो ये होगी, आपको ये पता होना चाहिए पहले कि सियूल स्ट्रीम जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है। ये है ट्रिब्यूटरी रावी की। दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? रावी की। और तीसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए कि जो सियूल है ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है। जो सियूल जो है ये ओरिजिनेट होती है धौलाधार और पीर पंजाल के बीच से। धौलाधार प्लस पीर पंजाल से। और ये मर्ज करती है रावी में। मर्ज करती है रावी में कहाँ पे? चंबा पे। और एक बात आपको और याद रखनी है कि जो सियूल रिवर है इस पे एक बैरिया सियूल पावर स्टेशन भी है, जिसकी कैपेसिटी कितनी है? 180 मेगावाट। तो बच्चों आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो सियूल जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है। पहली बात तो वो ट्रिब्यूटरी है रावी की। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? रिवर रावी की। तीसरी बात कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है बच्चों? ये ओरिजिनेट होती है धौलाधार प्लस पीर पंजाल से। तीसरी बात, ये मर्ज कहाँ होती है? रावी में कहाँ पे? एट चंबा। और यहाँ पे क्या है? बैरिया सियूल पावर स्टेशन। कितने मेगावाट का? 180 मेगावाट का। तो बच्चों क्वेश्चन तो ये था, लेकिन ये मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो आपको याद रखनी है, क्योंकि आने वाले टाइम में एग्जामिनर किसी भी तरह से क्वेश्चन पुट आउट कर सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि वट फिगर इज फाउंड ऑन द कॉइन्स ऑफ औतंबरा रूलर्स की। जो औतंबरा रूलर्स के कॉइन्स थे वहाँ पे कौन सी फिगर पाई जाती थी? तो उसका आंसर क्या है बच्चों? उसका आंसर है ट्राइडेंट। अगर मैं महाभारत की बात करूं तो वहाँ औदंबरा का जो नेम था वो किसके डिसेंडेंट बोले जाते हैं? वो बोले जाते हैं सेज विश्वामित्रा के। तो बच्चों आपको याद रखना कि महाभारत के अकॉर्डिंग जो औदंबरा जो थे वो किसके डिसेंडेंट थे? वो थे सेज विश्वामित्रा के। वो जो किसके फाउंडर थे? फाउंडर ऑफ कौशिका।
तो याद रखना है आपको कि महाभारत के अकॉर्डिंग जो ये औदंबर थे ये किसके डिसेंडेंट थे? सेज विश्वामित्र के, जो किसके फाउंडर थे? कौशिका के। और इनके कॉइन मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? इनके कॉइन मोस्टली पाए जाते हैं आपके ज्वालामुखी, पठानकोट और होशियारपुर में। और आपको एक इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि इनके कॉइन कौन सी लिपि में, कौन से उस पे वो था ब्राह्मी प्लस खरोष्टी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है आपसे कि जो कॉइन्स थे वो कौन से उसमें इंस्क्राइब्ड किए गए थे, तो उसका आंसर क्या होगा? ब्राह्मी प्लस खरोष्टी। हम बात करेंगे हम तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन है कि अरेंज द ऑथर्स हु रोट अबाउट हिमालयन रीजन इन करेक्ट क्रॉनिकल ऑर्डर। तो बच्चों मैंने इसको राइट क्रॉनिकल ऑर्डर में लिखा है, जैसे पाणिनि, फिर पोटोलेमी, फिर चंद्रा गोमिनी, फिर वारा मीरिया। तो आपको एक याद रखना कि जो ये पाणिनि थे ये क्या थे? ये संस्कृत स्कॉलर थे। कहाँ से? इंडियन सब कॉन्टिनेंट से। अब बात करें ऑन द बेसिन ऑफ विच रिवर इज डोडरा का वार सिचुएटेड, की कौन सी रिवर पे जो है डोडरा का वार सिचुएटेड है? तो इसका आंसर है बच्चों टॉन्स। और आपको बच्चों याद रखना कि जो टॉन्स जो है ये कहाँ से राइज करती है? ये राइज करती है सुपिन प्लस रूपिन से। और ये दोनों कहाँ मर्ज करती हैं? ये मर्ज करती हैं नैतवार उत्तराखंड में। नैतवार उत्तराखंड में। और बच्चों आपको टॉन्स की कुछ ट्रिब्यूटरीज भी याद रखनी है, जैसे आंध्रा, पब्बर, पटसारी एटसेट्रा। बच्चों याद रखना जो आंध्रा है बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। कई बार पेपर में क्वेश्चन भी पूछा गया, जैसे हम आने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें ये बात आएगी कि आंध्रा जो किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो आपको याद रखना बच्चों आंध्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है? वो है टॉन्स की ट्रिब्यूटरी। अब हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ ज्वालामुखी टेम्पल इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो बच्चों जैसे आपको ये डोम दिख रहा होगा पीछे, तो जो ज्वालामुखी स्टाइल का आर्किटेक्चर है वो कैसा है? वो है डोम स्टाइल में। तो आपको बच्चों ये याद रखना है क्योंकि टेम्पल से मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आपको बाकी टेम्पल भी याद रखने ज्वालामुखी के साथ साथ बाकी और कौन से टेम्पल हैं, जैसे आपका एक है नैना देवी जो है आपका कहाँ? बिलासपुर में। उसके बाद है आपका चिंतपूर्णी जो आपका कहाँ है? ऊना में। उसके बाद है बज्रेश्वरी देवी जो कहाँ है आपका? कांगड़ा में। तो बच्चों आपको याद रखना है कि जो डोम स्टाइल टेम्पल है कहाँ कहाँ है, जैसे आपका एक ज्वालामुखी टेम्पल हो गया, नैना देवी हो गया, चिंतपूर्णी हो गया और ब्रजेश्वरी देवी हो गया। अब आपको आगे जो क्वेश्चन है वो याद रखना है कि जो सूरजताल लेक है वो कहाँ है? वो है आपकी लाहौल स्पीति में बच्चों। तो याद रखना है आपको सूरजताल कहाँ है? स्पीति में। और याद रखना कि जो सूरजताल लेक है इसको लेक ऑफ सन भी कहा गया है, यह कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि
विच लेक इज नोन एज लेक ऑफ सन, तो आपको याद रखना है सूरजताल लेक, और वो कहाँ है, लाहौल स्पीति में। अगला क्वेश्चन है विच माउंटेन रेंज सेपरेट सिरमौर फ्रॉम शिमला, सिरमौर को शिमला से कौन सी रेंज अलग करती है, इसको हम चूड़धार भी बोलते हैं या चूड़ चांदनी। तो बच्चों ये आपको याद रखना है कि चूड़धार रेंज जो क्या करती है, सेपरेट करती है किसको, सिरमौर को शिमला से। अगला है कि गुलेर स्टेट को किसने फाउंड किया था 1405 AD में, तो इसका आंसर है हरिचंद। आपको याद रखना है कि जो ओरिजिनल नेम था गुलेर का वो क्या था, वो था ग्वालियर। और आपको याद रखना है कि जो हरिचंद जो थे वो क्या थे, वो फाउंडर थे किसके, गुलेर स्टेट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रूलर ऑफ चंबा डिफाइड औरंगजेब ऑर्डर टू डिमोलिश द हिंदूज टेम्पल इन हिज स्टेट। तो आपको याद रखना है कि किस रूलर ने मना कर दिया था टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करने से औरंगजेब के ऑर्डर्स को, उसका नाम था छतर सिंह, या इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं शत्रु सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ये उल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे है, तो आपको बच्चों याद रखना है ये है आपका मंडी में। और इसकी आपको कैपेसिटी याद रखनी है, इसकी कैपेसिटी है 100 मेगावाट। कितनी है बच्चों इसकी, 100 मेगावाट। और 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो, तो वो जो है वो है लाहौल स्पीति। और आपको ये स्कीम याद रखनी है स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना कब लॉन्च करी गई थी, ये लॉन्च करी गई थी 1999 से 2000 के बीच में। अगला क्वेश्चन है कि कांगड़ा जो था मुगल एम्परर के द्वारा किसका बेस्ट रोड था, तो उसका नाम है बीरबल। तो आपको ये याद रखना है बीरबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कमांडेड द मुगल फोर्सेस विच सबड्यूड कांगड़ा फोर्ट इन 1620 AD। कौन कमांड कर रहा था, नवाब अली खान। अगला क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा पूछा जा सकता है हु वाज द चेयरमैन ऑफ जॉइंट मीटिंग ऑफ शिमला हिल स्टेट रूलर्स एंड प्रजा मंडल रिप्रेजेंटेटिव्स हेल्ड इन जैन 1948, और हुई कहाँ थी, सोलन में, तो उसका नाम है दुर्गा सिंह। और जब हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन हुए थे फर्स्ट टाइम 1950s के आसपास, तो उस टाइम मेन ऑपोजिशन कौन था, उसका आंसर है किसान मजदूर प्रजा पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हेडेड द कमेटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच रिकमेंडेड द ट्रांसफर ऑफ मोर सब्जेक्ट्स टू टेरिटोरियल काउंसिल, तो उसका नाम है अशोक के सिंह। तो बच्चों आज हमने जो है देखिए ये 17 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। तो जैसे पता है कल हमने 2010 के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज हमने 2011 के करे हैं। अब हम ऐसे ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और आपको जैसे पता है कि एक जो मैम है वो HP GK की सीरीज़ करवा रही हैं, तो आपने देखा भी होगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जैसे मैम पढ़ा रहे हैं उसी तरह से क्वेश्चन आए भी हुए हैं प्रीवियस ईयर में। और एक मैम जो है वो 1 लाइनर करंट अफेयर करवा रहे हैं। तो बच्चों आपका जो NT का एग्ज़ाम है, HS का एग्ज़ाम है, इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए ये दोनों सीरीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, 1 लाइनर करंट अफेयर और HPG की सीरीज़। और साथ साथ में आप ये PYQs भी करते रहेंगे, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल्स होंगे। और मे भी आने वाले टाइम में हम HS या NT के लिए एक क्रैश कोर्स भी स्टार्ट करेंगे, जिसकी जो भी अपडेट होगी वो हम आपको आगे
फर्दर दे देंगे। और जो आपकी HPGK की सीरीज़ है और जो वन लाइनर सीरीज़ है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।